साईं की बात। बच्चे, अब तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी मेरे बच्चे, और तुम आध्यात्मिक रास्ते की तरफ बढ़ोगे और बढ़ोगे। तुम्हारे एक एक कदम मेरी ओर आ रहा है मेरे बच्चे, और धीरे धीरे तुम अपने साईं के पास में आते जा रहे हो। बहुत करीब मेरे बहुत प्यारे बच्चे बनते जा रहे हो, और मेरी रहम नज़र तुम पर पड़ चुकी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे खास बच्चे हो, तुम मेरे अनोखे बच्चे हो। इस वजह से ना तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो, बहुत बहुत करीब। और सुनो, जो तुमने अपने ज़िंदगी के वसूल बनाए हैं ना, उसकी आहुति मत देना किसी और की खुशी के लिए, किसी और की चीज़ के लिए ना। ये आहुति मत देना मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारे ज़िंदगी का नियम है, जो तुम इतने सालों से निभाते आ रहे हो, जो कानून तुमने अपने लिए बनाए हैं, उस पर अटल रहो, उन फैसलों पर अटल रहो। उन सब चीज़ों से भटकने की या हटने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, किसी के लिए भी, किसी के लिए। सुन रहे हो ना? क्योंकि तुमने बहुत सालों से अपने वो नियम कानून रखे, तुमने अपने उसूल रखे, उससे तुम हट नहीं सकते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हट सकते, और तुम्हें मैं हटने नहीं दूंगा। और सुनो, जो भी अब चीज़ें तुम्हारी तरक्की के मार्ग में आएंगी ना, उन सबको मैं एक तरफा कर दूंगा, एक तरफ हो जाएंगी सब चीज़ें, और तुम्हारे रास्ते साफ हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ सही चल रहा है और आगे भी सही चलेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, अगर तुम किसी को तोहफा देना चाहते हो ना, तो उसे वैसा तोहफा देना जो उसके काम आ सके, जो उसे वो इस्तेमाल कर सके। ऐसा कोई तोहफा मत देना कि जो उसके पास रखा ही रहे। रखे रहने से क्या होगा मेरे बच्चे? कुछ ऐसा तोहफा दो जो वो इस्तेमाल करे। जब जब वो उसका इस्तेमाल करे, तब तब उसे तुम्हारी याद आए। और वैसे भी जब तोहफा लेने जाओगे ना, तो जिस पर तुम्हारा हाथ पड़ जाएगा, समझ लेना उसी में मेरी मंजूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हें बहुत लाड प्यार में रख रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से रखता हूँ। तो हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे लाड के बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, और तुम्हें लाड में नहीं रखूँगा तो किसे रखूँगा? हाँ, तुम जो अपने मुख से मांगते हो, वो तुम्हारे कहने से पहले, सोचने से पहले तुम्हारे पास आ ही जाता है। जो तुम मन में कभी कभी सोच रहे होते हो ना, तो वो कभी कभी सच हो जाता है तुम्हारे साथ। वो सच तुम्हारे लिए होता है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं उसे हकीकत बनाता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं ना तुम्हें कभी उदास नहीं देखना चाहता। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो नशे करते हैं ना मेरे बच्चे, तुम उनसे बहुत परेशान हो, तुम अकता गए हो उनसे। तुम्हें लगता है कि कैसे ना कैसे करके उनका नशा ये सब छूट जाए, क्योंकि नशे से ना तुम्हारे घर में बहुत क्लेश होते हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, और तुम ना मेरे बच्चे घर में शांति चाहते हो। तो एक काम करना, उठाओ मेरी साईं सच्चरित्र, उनके नाम से ना रोज एक अध्याय पढ़ा करो। देखना उन्हें बहुत जल्दी सद्बुद्धि आएगी, बहुत जल्दी वो सही राह पे आ जाएंगे। और ना रोज रोज उन्हें उदी जल दे दिया करो। अगर वो सामने से नहीं लेते हैं तो उन्हें बिना बताए दो, या वो जिस बोतल से पानी पीते हैं या जिस मटके से पानी पीते हैं उसमें उदी मिला दो। इससे क्या होगा ना मेरे बच्चे, उनके अंदर उदी जाएगी, और जैसे जैसे उनके अंदर उदी जाएगी ना, उनके अंदर का ये सब कुछ हट जाएगा, उनके अंदर से बुराइयां हट जाएंगी, उनके अंदर से चीज़ें हट जाएंगी, ये नशे हट जाएंगे धीरे धीरे, और तुम्हारे घर में सुख शांति होनी शुरू हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम मेरी मूर्ति और मेरा स्वरूप किसी को देना चाहते थे, है ना? लेकिन मैं जाता वही हूँ मेरे बच्चे जहाँ मुझे जाना होता है। तुम जिसे देने की कोशिश कर रहे थे, वो वहाँ पर तो तुम्हें मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ जाना होता है ना, मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता, और तुमने मुझे वहीं तक पहुँचा दिया जहाँ तक मुझे जाना था। और सुनो, शांत रहकर ना तुम बहुत कुछ बदल सकते हो, और तुम्हारे अंदर ना मेरे बच्चे संयम और ठहराव बिल्कुल भी नहीं है। तुम चीज़ों को समझते नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है ना कि तुम एकदम से आग बबूले हो जाते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। जहाँ तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए, जहाँ तुम्हें सोचना समझना चाहिए ना, वहाँ तुम 2 साल के छोटे से बच्चे बन जाते हो और जिद पर अड़ जाते हो, गुस्से से आग बबूला हो जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि परिस्थिति को किस तरीके से ढालना है, उन्हें संभालना है, सामने वाले को कैसे शांत करना है, सामने वाले पर कैसे जीत हासिल करनी है शांत रहकर। ये सब तुम्हें समझना होगा, सीखना होगा। अपने ज़िंदगी में ठहराव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में ठहराव नहीं लाओगे तो सब कुछ बिखर जाएगा मेरे बच्चे। समझने की कोशिश करो। कितनी बार ऐसा हो चुका है और कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है।
समझो इस बात को। और मैं बहुत सारे लोगों की असलियत से तुम्हें वाकिफ करवाऊंगा मैं बहुत जल्द मेरे बच्चे। क्योंकि जो लोग तुम्हारे आगे ढोंग दिखाते हैं ना, बनकर दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि तुम्हारे वो शुभ चिंतक हैं। अब उनका समय समाप्त हो चुका है और तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। जो कड़वी सच्चाई मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ ना, उसे देखो तुम्हें स्वीकार करना होगा। क्योंकि आंखें बंद कर लेने से ना सच्चाई नहीं छुपती मेरे बच्चे। सच्चाई तो सच्चाई है ना, अगर उसे देखकर समझ लोगे, अगर अपने आप को खड़ा कर लोगे दोबारा से, तो खुद को बचा लोगे तुम। और मैं तुम्हें बचाना ही चाहता हूँ ऐसे लोगों से। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों की झूठ में फंसकर, ऐसे लोगों के धोखे में फंसकर तुम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लो। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। तो कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई है जो मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा, और कुछ ही दिनों में लेकर आऊँगा। पर तुम डरना मत, घबराना मत, और ना ही अपने मन में कोई दुख रखना। क्योंकि दुख तब होता है जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। जब मैं तुम्हें गलत होने से बचा रहा हूँ ना, तो बल्कि तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए अपने बाबा का, कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कुछ गलत होने से पहले तुम्हें बचा रहे हैं। तुम्हें किसी की असलियत दिखा रहे हैं, किसी की पहचान दिखा रहे हैं कि कौन क्या है। इस बात को भी तो समझो ना, इतना गुस्सा मत किया करो। और सुनो, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार भेज रहा हूँ, ढेर सारा प्यार, मेरा बहुत सारा प्यार तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें। और सुनो, तुम्हारे हाथों ना मैं बहुत बड़ी एक मदद लेने वाला हूँ। तुम्हारे हाथों से किसी के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी मेरे बच्चे। अब तुम पूछोगे बाबा क्या, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। उसी वक्त जब वो समय आएगा ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो वाली मैं मदद तुमसे लेना चाहता था, और वो मदद तुम्हारे द्वारा किसी तक पहुंचने वाली है मेरे बच्चे, और उस तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंचेगी। और सुनो, अभी तुमने हाल ही में कुछ नया सीखना चाहा है, नई सीखने की उत्सुकता तुम्हारे मन में आई है, और धीरे धीरे तुम जा भी रहे हो। तो सीखो मेरे बच्चे, सीखो। सीखने से अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी सीखा हुआ ना बेकार नहीं जाता, वो आगे तुम्हारे काम ही आएगा मेरे बच्चे। और जो तुम सीख रहे हो ना, बहुत मन से सीखना और ईमानदारी से सीखना। और जो तुम दुनिया में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हो ना, तो इस दुनिया में खुशी मत ढूंढो। इस दुनिया में तुम्हें कहीं भी किसी भी कोने में खुशी नहीं मिलेगी। खुशी है, आनंद है, तो वो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम एक कोने में बैठकर आनंद में मेरा नाम जाप करते हो, मेरा सिमरन करते हो, मुझे स्मरण करते हो ना, तो बस मैं वहीं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम्हारे अंदर ही। तुम्हारी खुशियाँ सारी तुम्हारे अंदर हैं। ये दुनिया तुमसे शुरू होती है, ना कि इस दुनिया से तुम शुरू होते हो। ये दुनिया क्या सोचती है ये मत सोचो, तुम क्या सोचते हो दुनिया के बारे में ये सोचो। और जो मौका तुम्हारे हाथ आया था और वो लग नहीं पाया, तो इसमें तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, उस मौके का दुर्भाग्य है कि वो तुम्हें नहीं चुन पाया मेरे बच्चे, तुम्हें चुन नहीं पाया। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं कि अब जिंदगी में तुम्हारे मौके नहीं आएंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा कुछ और नया मैं तुम्हारे भाग्य में लिख रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत में लिख रहा हूँ, और वो तुम्हारे सामने आने वाला है। उस मौके को तुम लोगे, क्योंकि वैसे भी ये मौका ना मेरे बच्चे तुम्हारे हिसाब से नहीं था, तुम्हारी परिस्थिति से नहीं था, और तुम उसे कर भी नहीं सकते थे, तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं था वो। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा कोई मौका भेजूंगा, जो मौका तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक भी होगा और तुम्हें बिल्कुल आरामदायक भी लगेगा, तुम देखना। और सुनो, कोई ऐसा इंसान है मेरे बच्चे जो मुझसे टूट रहा है, जो मुझसे बिखर रहा है, जिसका विश्वास मुझसे डगमगा रहा है, तो तुम्हारा काम है ये, मैं तुम्हें ये सेवा देने जा रहा हूँ कि उस बच्चे को डोलने से बचाओ। जो वो विश्वास से अविश्वास की तरफ बढ़ रहा है ना, उसे दोबारा से याद दिलाओ, मेरी याद दिलाओ, मेरे वचनों की याद दिलाओ, जिससे कि कहीं वो गुस्से में आकर ना अपना नुकसान ना कर ले, कहीं वो गलत राह पे ना चला जाए। बचाओ उसे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।